इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी से निकाल रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है कि नहीं। सबसे ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन के लिए बदनाम कॉलेज, ठीक है। हेलो एंड गुड इवनिंग, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो में। थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि ये हमारी यूपी वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कौन कौन से मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फीस की मैंने आपको बहुत ही डिटेल डिस्कशन आपसे फीस के बारे में किया था, कहाँ पे कितनी फीस बढ़ी, इस बार क्या फीस बढ़ सकती है, इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, उन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। और जब कट ऑफ की बात आती है, क्योंकि आप सभी के पास जो कट ऑफ जानने के तरीके हैं वो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, या तो आप यूट्यूब से कट ऑफ लेते हैं या फिर आप आजकल उससे भी इजीएस्ट ऑप्शन चैट जीपीटी को फॉलो करते हैं। देखिए, वैसे तो चैट जीपीटी या एआई का यूज करना इन सब चीज़ों में गलत नहीं है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी से निकाल रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है कि नहीं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा। लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ, कैसे कॉलेज के ट्रेंड रहे, और यही नहीं कि आपको सिर्फ लो स्कोर की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको वो भी डिटेल्स बताऊंगा जो मॉपअप राउंड में लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो में आप कैसे अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस तय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं, और जितने भी आपको मेजर्स ध्यान रखने हैं काउंसलिंग के अंदर, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक आप रहिएगा वीडियो में और कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो आप देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट के साथ जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देख रहे हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्टूडेंट इंडिया में एडमिशन देख रहा है तो यूपी उसकी बकेट लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी में होता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नोटिस की, जो नोटिस आज ही आया है। ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन लगभग सभी स्टेट्स के चालू हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी डिले हो गई है, एक दिन से एक्सटेंड हो गई है, एक दिन से, और अभी और भी एक्सटेंशन देखने को आपको मिल सकते हैं। ये पुरानी आदत है एमसीसी की। अब बात कर लेंगे इस नोटिस की। ये नोटिस आज ही आया है और अभी डेट एक्सटेंशन हो गया है। 13 तारीख तक आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोडेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रजिस्ट्रेशन और फी सिक्योरिटी की टाइम भी अब 14 अगस्त तक बढ़ गई है, यानी कि 14 अगस्त 5 बजे तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। देखो, जब आप कट ऑफ जज करते हैं तो किसी भी मेडिकल कॉलेज के लोएस्ट स्कोर पे एडमिशन हुआ हो या लोएस्ट रैंक पे एडमिशन हुआ है, उसको आप कट ऑफ मान के चलते हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं, क्योंकि 2 शीट्स में है, 18 कॉलेजेस पहली शीट में, बाकी के कॉलेज दूसरी शीट में, इनके लोएस्ट स्कोर हैं 2023, 24 और 25 के। अब इस बार स्कोर को कंसीडर मत करना, रैंक्स को ही कंसीडर करना। क्योंकि देखो, वैसे तो आप लोग मानते नहीं हो, मैंने पहले भी कहा था कि जो कट ऑफ्स हैं वो पिछली बार की तरह कम नहीं जाएंगी, और मैंने ये भी कहा था जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी कम नहीं जाएंगे, और मैंने ये भी कहा था कि इस बार भी आपको एक सरप्राइज फैक्टर देखने को मिलेगा। बट क्योंकि अब वो सब चीजों का कोई मतलब रह नहीं गया है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आज की कंडीशन के हिसाब से अगर आप रैंक कंसीडर करेंगे तो वो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा रेदर देन कंसीडरिंग स्कोर। क्योंकि जो इस बार रैंक्स आई हैं वो काफी बढ़ के आई हैं। मतलब जिस स्कोर पे लास्ट ईयर, अगर मान लीजिए 300 स्कोर आपका था, लास्ट ईयर जो रैंक थी वो इस बार से काफी नीचे आई है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि स्कोर पैरामीटर नहीं होता है एडमिशन मिलने का। देखो, एक स्कोर के कई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक रैंक के कई बच्चे नहीं हो सकते। ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, इसी के आधार पे आपको अलॉटमेंट मिलता है। और जब हम रैंक की बात करते हैं तो हम ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, ना कि कैटेगरी या फिर किसी और रैंक की। तो ऑल इंडिया रैंक की अगर आप कंसीडर करेंगे तो देखिए, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शारदा सबसे फेवरेट उत्तर प्रदेश में रहता है। ग्रेटर नोएडा लोकेशन की वजह से ये फेमस भी है, और कहीं ना कहीं 250 सीट है इस कॉलेज के अंदर, अच्छा एक्सपोजर बच्चों को मिलता है, इसलिए ये कॉलेज का कट ऑफ हमेशा अपर साइड में देखने को आपको मिलेगा। 1,10,819 रैंक में 2023 में गया था, 2024 में और ऊपर गया, अब 82,111 नंबर। अब यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पिछली बार 1 लाख रैंक पे क्या नंबर था और इस बार 82,000 पे क्या नंबर है। इतना डिफरेंस नहीं, क्योंकि रैंक में वेरिएशन था, और इस बार नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होगा और इस बार भी ऐसा होगा। तो रैंक नहीं, स्कोर नहीं, रैंक को आप कंसिडर करेंगे। लेकिन 2025 में इसकी कट ऑफ ड्रास्टिकली लो आ गई। उसका रीजन था फीस इंक्रीमेंट। 2024 एक ऐसा साल था जहां पे उत्तर प्रदेश में सरप्राइजिंगली हाई फीस इंक्रीमेंट देखे गए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाके देखनी चाहिए। मैंने फीस की सारी डिटेल दी है और कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो भी दिया है। तो फीस बढ़ने की वजह से तो 351 नंबर और 3,13,000 रैंक पे जाके क्लोज हुआ। अब
क्योंकि इस बार भी मार्केट में ये न्यूज है कि फीस बढ़ने की तरफ है। तो क्या इस बार भी रैंक नीचे जाएगी? उतना नहीं जाएगी, इतना रैंक नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जो अभी तक इंक्रीमेंट होना था उसका मैक्सिमम पार्ट हो चुका है। अगर अब कोई इंक्रीमेंट होता है तो वो बहुत ही मिनिमल लेवल पे होगा। इसलिए एज ऑफ नाउ अगर आप इस स्कोर को लेके चल रहे हैं तो ये सेफ स्कोर नहीं है, ये सेफ रैंक नहीं है, इससे ऊपर ही आपको देखना पड़ेगा। मैंने पहले बताया ये लोवेस्ट स्कोर पे जो कट ऑफ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मॉपअप राउंड में क्या रहा मैं आपको वही बताऊंगा। हिंद सीतापुर, क्योंकि फीस कम थी, हमेशा रहती है, इसीलिए डिमांड में हाई भी रहता है। लोकेशन सीतापुर में है तो कई बार बच्चे इसको नहीं चूज करते, बट अगेन एक हाई डिमांड मेडिकल कॉलेज है। अगर केडी मथुरा की बात करें, कॉलेज भी अच्छा है। और कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ्स में आप देखते रहेंगे, कट ऑफ में आप देखेंगे कि पहले उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाया करता था, लेकिन 2025 में ये कट ऑफ स्काई रॉकेट किया। उसका रीजन था क्योंकि इस कॉलेज की फीस नहीं बढ़ी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनाइटेड प्रयागराज ये भी लिस्ट में ऊपर आ गया। पहले इसकी कट ऑफ भी कम जाया करती थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ भी हाई चली गई। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करें श्री गोरखनाथ, तो 2023 में कॉलेज नहीं था, 24 में जब कॉलेज आया 448, पहले 50 सीट मिली, फिर सीट बढ़ी, और अब लगभग जितने भी नए 2024 के एस्टेब्लिश्ड कॉलेज हैं उसमें सबसे फेवरेट ऑप्शन ये है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के टॉप 10 और 15 कॉलेजेस में इस बार भी आपको ये देखने को मिलेगा। सरस्वती आईएमएस हापुड़ में जो कि है, अगर आप देखेंगे कट ऑफ के ट्रेंड तो यहाँ पे भी कट ऑफ के ट्रेंड लगभग सिमिलर से ही दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अभी ये कॉलेज भी डिमांड में है क्योंकि फीस लोअर साइड पे है। जितने भी कॉलेज आप ऊपर देख रहे हैं इनकी फीस लोअर साइड पे है, यही रीजन है कि ये कट ऑफ की लिस्ट में ऊपर की तरफ है। हिंद आईएमएस बाराबंकी, इसकी फीस भी कम रहती है, यही रीजन है कि आप देखेंगे 466 नंबर, 1,44,680 रैंक पे 2023 में मिला था, और 2025 में 2,64,000, क्योंकि इसकी फीस भी थोड़ी सी बढ़ी थी। और वही रीजन था कि कहीं ना कहीं बच्चों ने उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे की तरफ रखा। हेरिटेज आईएमएस वाराणसी अच्छा कॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि फीस नहीं बढ़ी बहुत ज्यादा, इसकी कट ऑफ भी हायर साइड पे रही थी। अब हम बात करेंगे एसआरएमएस बरेली की, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज भी आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन के लिए बदनाम कॉलेज। ठीक है, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं जो बच्चों को कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि ऐसे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, बट बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस कॉलेज में, और फाइन का कल्चर भी थोड़ा बहुत देखा गया है। तो एक ऐसा कॉलेज है जो पुराना था, अच्छा था, और अभी भी अच्छा है, बट नो डाउट क्योंकि फीस इसकी इस समय नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में सबसे ज्यादा लगभग फीस है। आप कट ऑफ देखेंगे कि एकदम डाउन चलेगी, और 304 नंबर, 4,33,000 रैंक पे भी। ये एक ऐसा कॉलेज था जिसकी कट ऑफ हमेशा 1 लाख रैंक के आसपास रहा करती थी, लेकिन फीस बढ़ने की वजह से ड्रास्टिक लो चली गई। और यही रीजन है कि आपको फीस का फैक्टर हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसकी कट ऑफ पहले कम रहा करती थी, लेकिन फीस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। रीजन यही रहा कि आप इसको ऊपर देखेंगे कट ऑफ में। सुभारती मेडिकल कॉलेज, ये एक ऐसा कॉलेज है जो बुद्ध माइनॉरिटी में हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर काफी विवादों के बाद बुद्ध माइनॉरिटी का स्टेटस यहाँ से हटा लिया गया। इसका उसकी वजह से बहुत ज्यादा फीस इंक्रीमेंट भी नहीं हो पाया कॉलेज के अंदर। और करंट में ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो कहीं ना कहीं रैंक में लगभग स्टेबल ही आपको दिखेगा। 2025 में थोड़ी सी कट ऑफ हाई इसीलिए गई थी क्योंकि फीस नहीं बढ़ा पाए थे। अगर इस साल फीस बढ़ी तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब सुभारती मेरठ और स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा, इन दो कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा एक कहानी सुनी जाती है कि ये लोग एफिडेविट साइन करवाते हैं बच्चों से एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कि अगर हमारी फीस इंक्रीज होगी तो आपको, जब भी फीस इंक्रीज होगी और जब से आपने एडमिशन लिया, अगर आपने 2026 में एडमिशन लिया और 2027 में फीस इंक्रीज होती है तो आपको हम इंक्रीज फीस पे ही कंसीडर करेंगे, यानी कि आपको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। तो 2026 में भी अगर आपने एडमिशन लिया है और 2027 में भी फीस बढ़ी है तो आपको बढ़ी हुई फीस देखने को मिलेगी। ऐसा 2024 में ऑलरेडी हुआ था। जिन कॉलेजेस की फीस बढ़ी थी और ड्रास्टिकली बढ़ी थी उन बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अक्टूबर में फीस बढ़ी थी और एडमिशन पहले ही हो चुके थे, सीट आप छोड़ नहीं सकते हैं, बच्चे रिपोर्टिंग कर चुके थे, तो उनको ऑप्शन दिया गया था कि मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में वो फीस दे सकते हैं। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं इन दो कॉलेज के लिए काफी फेमस है जो होती है। तो अगर आप, और स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा ये हमेशा से अपने आप को जैन माइनॉरिटी में आने के लिए ट्राई कर रहा है। हालांकि लास्ट ईयर यूपी डीजीएमई ने इनको अलाउ नहीं किया था। इस बार अगर ये माइनॉरिटी में आए तो हो सकता है आपको इस कॉलेज की फीस 20 लाख तक भी देखने को मिले। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है, मैं आपको
भयभीत नहीं करना चाहता हूँ और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन केवल एक बायस के हिसाब से नहीं देना चाहता हूँ, बट डेफिनेटली ये एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत फेवरेट रहता है और फीस बढ़ने का इफेक्ट इस पे पड़ा है, लेकिन क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी है तो इस कॉलेज को अभी भी आप ऊपर की तरफ ही देखेंगे, कट ऑफ में बहुत ज्यादा डाउन नहीं आएगा। फिर अगर आप एसआरएमएस बरेली की बात करें, आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिप आपको देखने को मिला 2025 में। 2025 में एक सरप्राइज फैक्टर था, कोई भी 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं करना चाहता था उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में। अधिकतर आपने देखा था कि 1 करोड़ की फीस आपको माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में मिलती है, जहां पे ऑलरेडी कट ऑफ काफी लो जाती है, यानी कि बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में उन सभी स्टेट से प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए बच्चे आते हैं, जहां पे उनके पर्टिकुलर स्टेट्स में या तो उनको सीट्स नहीं मिल पाती या फिर उनके यहाँ पे फीस बहुत हाई है। जैसे कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारे यहाँ मिनिमम फीस 15,25,000 है अगर आप स्टेट कोटा से जाएंगे, और अगर ऐसे में आप अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको 12-13 लाख 14 लाख रुपए वाली फीस में भी एडमिशन उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे, हाई कंपटीशन रहता है, वहाँ फीस तो कम है मेडिकल कॉलेज की, लेकिन बच्चे एस्पिरेंट ज्यादा हैं। राजस्थान के अंदर अगर आपको स्टेट कोटा की सीट नहीं मिलती तो मैनेजमेंट कोटा की सीट बहुत एक्सपेंसिव है। इसी के साथ अगर आप पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन बच्चों पे नहीं रहते। वो सब जब अप्लाई करते हैं तो कई बार नॉलेज की कमी की वजह से गलत ऑप्शन भी चूज कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे आप अपने लिए प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की हम बात करेंगे, हाईवे पे बढ़िया ओपीडी, बढ़िया कॉलेज, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसकी फीस भी काफी बढ़ गई थी, उसकी वजह से आपको कट ऑफ में डिप देखने को मिला था। बट अभी जिस रेंज में इसकी फीस है उस रेंज में काफी मेडिकल कॉलेज है, तो इस बार हो सकता है कि आपको ये अपर साइड पे देखने को मिले। पहले आपको ये अगर 5 लाख रैंक तक मिल रहा था कॉलेज, तो हो सकता है कि इस बार आपको 4 लाख तक देखने को मिले। 2024-25 एक सरप्राइज फैक्टर था, यूपी में 5 साल से फीस नहीं बढ़ी थी, और जब बढ़ी तो ऐसी बढ़ी कि लोग चौंक गए। अगर इस साल फीस नहीं बढ़ती है तो डेफिनेटली यही ट्रेंड रहने वाले हैं। अगर फीस ज्यादा बढ़ेंगी तो ट्रेंड चेंज होंगे। अगेन जीएस मेडिकल रमा मेडिकल कॉलेज हापुड़ की हम बात कर लेते हैं, 2017 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, और हापुड़ के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज आते हैं, जीएस, रामा और सरस्वती। तीनों कैंपस लगभग सिमिलर से ही रैंक करते हैं, और तीनों कॉलेज को लेके बच्चों के अंदर काफी क्यूरियोसिटी रहती है, चाहते हैं एडमिशन, क्योंकि एनसीआर के पास वाला लोकेशन लगता है। और अगर आप देखेंगे कि 3,99,000, 2,69,000, 2,29,000 हर बार रैंक ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी बच्चे दे रहे हैं उसको। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ 2017 का स्टैब्लिश्ड, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 3,91,000 रुपये कॉलेज मिल रहा था, फिर 2,50,000 पे चला गया, और अब दोबारा 3,51,000 पे है। तो ये फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। नारायणा मेडिकल कॉलेज, और नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, जिसका कट ऑफ पहले लो रहा करता था, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा फीस इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उसी का रीजन है कि आपको देखने को मिलेगा ये जैसे 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 एज होती है कॉलेजेस की, वैसे वैसे कॉलेज की डिमांड बढ़ती जाती है। एसकेएस मथुरा एक ऐसा कॉलेज है जो कम स्कोर पे मिला करता था, लेकिन धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं मिडिल रेंज में कॉलेज पे आपको देखने को मिलेगा। प्रसाद आईएमएस, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, ये एक ऐसा कॉलेज है जो इस समय विवादों में चल रहा है, बट अगेन अगर आप देखेंगे फीस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कई बार बच्चे उन चीजों को भी नजरअंदाज कर जाते हैं, और 3,57,000 रैंक पे ये कॉलेज मिला है। अब अगर आप देखेंगे, अगर आपके नंबर 300 के आसपास हैं तो आपको वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, बट अगर आप रैंक कंसिडर करेंगे, ये तो नहीं है ऑफकोर्स, अगर आप रैंक कंसिडर करेंगे तो ये रैंक आपको इस बार थोड़ा बढ़ा दिखेगा। तो आपको कंसिडर क्या करना है, रैंक। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा में है, और मथुरा का ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है। पहले 2023 तक ये कॉलेज बहुत फेवरेट नहीं था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 3,92,000 रैंक पे भी ये कॉलेज अलॉट हुआ बच्चों को। अब इसकी बात कर लेते हैं, मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ इसकी क्वालिटी से, बट क्योंकि फीस कम है बच्चे इसको हमेशा प्रायोरिटी पे देते हैं और मिल भी जाता है। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुधरनी चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, वैसे तो लोकेशन का एडवांटेज है इस कॉलेज पे, और कोई विशेष वजह नहीं है, बट आप देखेंगे कि ये भी टॉप 15 में रहता ही रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे श्री वेंकटेश्वरा, क्योंकि फीस नहीं बढ़ी है काफी समय से, तो आप देख रहे हैं कि पहले एक समय ऐसा था कि कॉलेज की मान्यता छीनने के उस पर भी थी कगार पे, अब 250 सीट भी हो गई हैं, और अब जो है 3,75,000 रैंक पे भी आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अजय सिंघल लिख दिया, संघाल है नाम इसका, अजय सांघल, और ये एक ऐसा कॉलेज है जो 2024 में स्टैब्लिश हुआ था, और 2024 में ही क्योंकि फीस कम थी, 14,14,000 फीस हो गई थी 2025 में, और पहले इसकी फीस और भी कम थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लो बजट मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में आया था,
और हाई उस पर मिलता है। सती मेडिकल कॉलेज उन्नाव एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन 2023 से लेके अब तक जो परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 4,22,000 रैंक पे मिल रहा है। सिद्धि विनायक एक ऐसा कॉलेज जो कि 2024 में स्टैब्लिश हुआ, संभल वाले एरिया में ये कॉलेज है, और आप देखेंगे कि काफी नीचे रैंक पे 5 लाख के आसपास रैंक पे भी ये कॉलेज मिला है। बीएस कुशवाहा ये एक ऐसा कॉलेज है, देहरादून के कम से कम 6 बच्चे ऐसे थे हमारे जिन लोगों ने यूपी में काउंसलिंग की, उनको ये कॉलेज मिल गया था और लगभग स्कोर यही था, इसी स्कोर के आसपास ये कॉलेज मिला था। और उस के बाद उन बच्चों ने कॉलेज को छोड़ा, इसी वजह से लास्ट में जाके लगभग इसी स्कोर पे कॉलेज क्लोज हुआ। एनसीआर मेडिकल कॉलेज, एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पहले ये कॉलेज का नाम मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे था। मेरठ के अंदर दूसरा मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट। और अगर आप देखेंगे क्योंकि फीस नहीं बढ़ी है, 2024 में ऐसी भी स्थिति हो गई थी कि 0 सेशन होने वाला था, फीस नहीं बढ़ी है, तो अभी जो कट ऑफ्स हैं वो आप देख सकते हैं 3,36,600 पे गई है। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, इसके नाम पे भी काफी चीजें होती हैं क्योंकि पहले 5,61,000 रैंक पे कॉलेज मिला करता था और अब जाके कहीं ना कहीं ये कॉलेज आपको 4,74,000 लगभग कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है। स्कोर लगभग उतना ही जा रहा है। केएमसी महाराजगंज, क्योंकि थोड़ा सा दूर दराज में कॉलेज है, इसकी कट ऑफ भी नीचे आती है, हालांकि फीस 14,14,000 है। इसके बाद आते हैं आपके माइनॉरिटी कॉलेज। माइनॉरिटी कॉलेज क्योंकि इनका बजट हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन बजट ज्यादा होने की वजह से आपको ये हमेशा लोअर साइड पे दिखेंगे। 50% सीट का डिवीजन होता है माइनॉरिटी बेस्ड सिलेक्शन पे और 50% सीट आपको मिलती हैं सभी बच्चों के लिए। केवल यही एक रिजर्वेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके अलावा और कोई रिजर्वेशन नहीं होता। इसमें तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो कि मुरादाबाद में है, इसमें जैन माइनॉरिटी है, एकमात्र जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जैन, ये आपको जो कट ऑफ दिख रही है नॉन माइनॉरिटी की दिख रही है, जो जैन कैटेगरी की कट ऑफ है वो बहुत लो जाती है, ड्रास्टिकली लो। और अगर आप देखेंगे टीएस मिश्रा एक नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, राजश्री नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, बट ये दोनों की फीस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये कॉलेज भी नीचे की साइड पे गए हैं। करियर इंटीग्रल एफएच, ये तीनों के तीनों एक ऐसे माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ लो देखने को मिलेगी। अब एक पॉइंट जो मैंने शुरू में एड्रेस किया था कि आप लोग चैट जीपीटी से अपनी कट ऑफ देखते हैं, तो अगर आप कट ऑफ देखेंगे चैट जीपीटी से तो ये जो आपको दिख रही है ये नॉन माइनॉरिटी कट ऑफ है, लेकिन अगर आप तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की जैन माइनॉरिटी कट ऑफ देखेंगे तो जस्ट क्वालिफाइड स्कोर पे ही बच्चे को कॉलेज मिला है। सेम थिंग गोज विद अगर आप देखेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी की, तो एफएच आगरा, करियर इंटीग्रल, ये सब जस्ट क्वालिफाइड पे भी मिल जाते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी में। चैट जीपीटी के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो स्पेसिफिकली आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको बता सके, वो एक रैंडम डेटा मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से उठा के आपको देता है। तो ऐसे में बहुत हद तक गुंजाइश है कि आपको जो आप कट ऑफ लेके चल रहे हैं उस पे आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग डिफरेंस देखने को मिले। तो इसलिए हमेशा एक सही सोर्स से इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी चाहिए। अब ये वो स्कोर है जो लोएस्ट स्कोर है, लेकिन अगर आप देखेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा कि मॉप अप राउंड पे आपको क्यों ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो काउंसलिंग्स होती हैं वो कई चरणों में होती हैं और काफी समय देखा जा रहा है कि वैसे तो 3+1 राउंड आपका सुनिश्चित होता है कि इतने में काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि 4th, 5th, 6th और कई जगह पे तो 7th राउंड तक भी हुए हैं। उत्तराखंड में तो अब 5th राउंड जो है स्टे राउंड या स्पेशल स्टे राउंड को आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो करने लगे, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन होने लगा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि आपको ऐसा क्यों होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के रूल्स। देखिए इस बार बहुत चीजें कही जा रही है कि इस बार जो है फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन है, बट आपको ये समझना पड़ेगा फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट रहता है और वो हर स्टेट में एप्लीकेबल होता है, एमसीसी में एप्लीकेबल होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको फ्री एग्जिट पे चांस नहीं लेना है, अपने बेस्ट ऑप्शन फिल करने हैं। और बेस्ट ऑप्शन फिल करने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सभी स्टेट से बच्चे आते हैं, मल्टीपल स्टेट से बच्चे आते हैं, महाराष्ट्र से बच्चा आता है, एमपी से बच्चा आता है, उत्तराखंड से बच्चा आता है, पंजाब से बच्चा आता है, तो हर स्टेट से बच्चा आता है और हमेशा लो बजट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है। तो अगर आपको अपने बेस्ट चांसेस चाहिए तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो भी लो बजट मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहा है उसको होल्ड करके नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ना चाहिए। और राउंड तो एक ऐसा राउंड है जहां पे यूजुअली
सीट खाली आया करती थी। हालांकि ये ट्रेंड 2025 में चेंज हुए थे, 24 में चेंज हुए थे, बट दोबारा से वो ट्रेंड वापस आएंगे कि यूजुअली सीट खाली आती है, बट लो बजट मेडिकल कॉलेज की सीट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सेकेंड चीज, अगर आप सेकेंड राउंड के अंदर कोई ऐसा कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी तरह से फोरफिट हो जाएगा और थर्ड राउंड में जाने के लिए आपको दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। अब थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। थर्ड राउंड को ही आप मॉप अप राउंड बोलते हैं और थर्ड राउंड आपका फाइनल राउंड होता है। अगर आप एक ऐसे स्कोर पे हैं जहां पे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो डेफिनेटली थर्ड राउंड में वो कॉलेज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही जाएगा, प्लस आप आगे की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिकली ऑप्शन आपको इस बार भी ध्यान रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्ड राउंड आपका बेस्ट राउंड हो सकता है इस बार, क्योंकि फ्रीज एंड फ्रूट की पॉलिसी है। और लास्ट ईयर एमसीसी ने एक पॉलिसी और लागू की थी कि अगर एमसीसी से किसी बच्चे को कॉलेज मिल गया तो स्टेट की काउंसलिंग से उसको बाहर कर दिया जा रहा था। तो अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब अगर आप डीम्ड मेडिकल कॉलेज के लिए भी जा रहे हैं और आप प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी मल्टीपल स्टेट्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो आपको ये चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। अदरवाइज आपको बहुत सारे लॉसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में सिर्फ लोएस्ट स्कोर पे बेट करना एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पे थर्ड राउंड में या थर्ड राउंड के बाद तो सीट बचती ही नहीं है। तो क्या आपके पास इतना धैर्य है कि आप पांचवें छठे राउंड तक अपने ऑप्शंस देखना चाहते हैं? जो मैंने लास्ट कट ऑफ आपको दिखाई वो लगभग पांचवें छठे राउंड की कट ऑफ थी और कुछ मेडिकल कॉलेज में वहां तक सीट बचती भी नहीं है। अभी ये जो लिस्ट है आपके पास, ये मॉप अप राउंड की है। इसको आप एक पैरामीटर लेके चल सकते हैं जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहते हैं। अगर आप एनसीआर के नियर बाय ऑप्शन देख रहे हैं तो, और आप लगभग 1,34,000 या 1.5 लाख रैंक के आसपास हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी में ये कॉलेज हो सकता है। इससे कम अगर आपकी रैंक है तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। हालांकि बजट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप नए हैं इस वीडियो में, मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, उसमें सारे बजट मैंने डिटेल में दिए हैं। अगर आप एक ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जिसका बजट थोड़ा सा कम साइड पे हो, तो सीतापुर एक अच्छा कॉलेज है। केडी मथुरा का बजट भी कम है, यही रीजन भी है कि उसका कट ऑफ भी आपको 55,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे यूनाइटेड प्रयागराज की, ड्रास्टिकली हाई कट ऑफ यहाँ पे देखा था 44,387 नंबर, क्योंकि फीस नहीं बढ़ी, कॉलेज अच्छा है। श्री गोरखनाथ, मैं आपको पहले ही बता रहा था, 2024 में आने वाला पहला ऐसा कॉलेज है जिसकी कट ऑफ 1,55,000 रैंक के आसपास, यानी कि शारदा जैसे पुराने और फेवरेट मेडिकल कॉलेज के आसपास रैंक कर रही है। उसके दो रीजन है, गोरखनाथ मतलब गुरु जी योगी जी के मठ का कॉलेज है, और अगर आप कॉलेज देखेंगे किसी भी तरह की हिडन चाची कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने पर्सनली ट्रैवल किया, बहुत अच्छा कॉलेज बनाया हुआ है और सारी सुविधाएं हैं। पुराने समय से कॉलेज चल रहा है और विदा भी चलता था, और फीस भी 14,14,000 है। आपको चाहिए यही सब तो चाहिए एक कॉलेज के अंदर, वो सारा इस कॉलेज के अंदर मिलता है। इसलिए ये हो सकता है कि इस बार और भी ऊपर आपको देखने को मिले। सरती हापुड़, लोकेशन का बेनिफिट भी है, फीस भी कम है, आपको कट ऑफ ऊपर देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर हम बात करें अगर हिरन बाराबंकी की, लो बजट में आता है, अच्छा मेडिकल कॉलेज, पुराना मेडिकल कॉलेज, लेकिन कहीं ना कहीं बजट बढ़ने की वजह से इसका कट ऑफ जो है हायर की तरफ, आप देखेंगे पहले 55,000 पे रहता था और उसके बाद हायर की तरफ जा रहा है। और जो पहले मैंने फैक्टर मेंशन किया था, इसकी हम बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा ईयर था जब तक फीस नहीं बढ़ी थी, और इसमें फीस बढ़ना, इसके अलावा 2024 में जो जो हुआ वो आप सब जानते हैं, मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो सब फैक्टर यहाँ पे कंसिडर हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एसआरएमएस बरेली, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी की, 250 सीट है, 1 लाख रैंक के आसपास आपको कॉलेज रैंक करता दिखेगा। एसआरएमएस बरेली, अगर जो इसकी रैंक देखो, पहले 69,000 पे थर्ड राउंड में क्लोज हो रहा था कॉलेज, इसकी रैंक इसका अगर कट ऑफ डाउन जा रहा है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ फीस है, और कोई फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉलेज था जो 2025 में पहली बार कोई 9 माइनॉरिटी कॉलेज 1 करोड़ के बजट को टच कर रहा था, और अभी भी वही फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रामा मेडिकल कॉलेज, फीस का फैक्टर अगेन यहाँ पे वर्क करा, 1,38,000 रैंक पे। देन अगर हम बात करें सुभारती मेडिकल कॉलेज, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई है अभी तक, हालांकि ये लोग फीस के लिए बॉन्ड साइन करवाते हैं, तो ये चीज आपको कंसिडर करनी है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज और सुभारती मेडिकल कॉलेज लगभग सेम रैंक पे, हालांकि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज इज अ न्यूअर कैंपस, बट क्योंकि क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, मेरे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के
निकल चुके हैं, पीजी कर रहे हैं और बहुत अच्छी फीडबैक्स हैं। उसी की वजह से आपको हमेशा ही ऊपर देखने को मिलेगा। 1,31,000 रैंक पे आपको देखने को मिलेगा राम मेडिकल कॉलेज, देन जीएस हापुड़ आपको 2,67,000 रैंक पे देखने को मिलेगा, 2,53,000 रैंक पे आपको नारायणा मेडिकल कॉलेज। ये सब जो मेडिकल कॉलेज है कंपैरेटिवली न्यू भी है या फिर क्वालिटी में 19-20 भी रहे हैं, फिर भी इन कॉलेज की रैंक्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। 2.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रैंक तक ये कॉलेज क्लोज हो रहे हैं। उसका फैक्टर फीस है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अगर फीस बढ़ने का इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा किसी पे हुआ है तो वो एसआरएमएस बरेली पे हुआ है, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज पे हुआ है। नेक्स्ट जो आता है मेयो इंस्टीट्यूट बाराबंकी, फीस कम है, उसी का फैक्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फीस बढ़ी थी, लोकेशन फैक्टर है, फिर भी अच्छे खासे कट ऑफ पे आपको देखने को मिलेगा कॉलेज। और अगर हम बात करेंगे वेंकटेश्वरा, अजय सिंगल नहीं, अजय संघाल नाम है इस कॉलेज का, तो आप ये करेक्शन, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि फीस नहीं बढ़ी है और कहीं ना कहीं क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट भी है, तो कॉलेज में अब आपको देखने को मिलेगा 2.5 लाख रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। चौथी मेडिकल कॉलेज उन्नाव, अगर आप देखेंगे 1,97,000 रैंक पे मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉन माइनॉरिटी सीट्स के लिए, माइनॉरिटी के लिए अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो आप हमसे जान सकते हैं। केवल एक ही जैन माइनॉरिटी कॉलेज है और इसमें ओपन कैटेगरी की कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जितने मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनकी ओपन कैटेगरी की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये वो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे आपको ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, इसी के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी, अपने कॉलेज की डिटेल्स आप कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको एंड में कहना चाहूँगा, और वो दो चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फीस बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा कॉलेज किसी भी स्कोर पे मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की चीज़ें हर बार होती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के प्रलोभन में आ जाते हैं। जैसे कि लोग कमिट कर देते हैं कि शारदा एक ऐसा कॉलेज है जो सब बच्चों का फेवरेट है। हर स्टूडेंट अगर उत्तर प्रदेश में पढ़ना चाहता है तो शारदा यानी कि स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। उस कॉलेज के नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव साइड पे रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप खुद समझदार हैं, आपको समझना पड़ेगा आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पे होता है, आपको कोई बाईपास एंट्री नहीं दे सकता। अपार्ट फ्रॉम दिस यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सभी स्टेट का बच्चा कंपीट करता है, तो कंपटीशन हमेशा हायर साइड पे होता है। फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग आप कल तक आपको नोटिस मिल जाएगा, उम्मीद है कल से परसों तक आपको नोटिस मिल जाएगा। उसके बाद आप फिल करेंगे, तो चॉइस फिल करते हुए अपने बेस्ट ऑप्शन ही फर्स्ट राउंड में पुल करें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे फ्री एग्जिट है और आप ट्राई एंड टेस्टिंग फेज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान इस बार उठा लेंगे।